हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गैलेक्सी। मेरा नाम है निशा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सब टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो रीजन होता है जो एक चार्ज बॉडी अपने आसपास क्रिएट कर लेता है। उस एक रीजन में जब कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो it will experiences an electrostatic force, right? So आप definition देख सकते हैं, the region around a charged body in which another charged body experiences an electrostatic force. ठीक है, so suppose कोई भी एक चार्ज है, let's say कैपिटल Q जो रखा हुआ है, ये अपने अराउंड क्या करेगा, एक रीजन क्रिएट कर लेगा, एक फील्ड क्रिएट कर लेगा। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, सपोज हमने एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर रख दिया है, तो ये वाला जो दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट आपने इस फील्ड के अंदर रखा है, इट विल एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, नाउ अब इसमें इन दोनों में एक होता है सोर्स चार्ज और दूसरा होता है आपका टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज कौन सा होता है बेटा? सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है। वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, राइट? सो आप डेफिनेशन you can see here, the charge which is capable of producing the electric field is called source charge and it is denoted by capital Q. टेस्ट चार्ज क्या है बेटा? टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जो इस फोर्स जो ये सोर्स चार्ज था, इसने जो फील्ड क्रिएट किया है ना, उससे उस फील्ड के अंदर आते ही एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। So this is known as the test charge and it is denoted by small q naught. अब आप एक क्वेश्चन कहेंगे कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला भी जो टेस्ट चार्ज आपने लिया है, और हमेशा हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं, सो ये वाला टेस्ट चार्ज भी अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर सकता है। सो द आंसर इज नो। जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं दैट वी ऑलवेज टेक वेरी स्मॉल, वी ऑलवेज टेक अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो अपने आसपास एक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकता है। इट इज वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज विच कैन नॉट क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है उसमें फोर्स को एक्सपीरियंस करने के काम आता है। आई होप आपको सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्लियर हो गए होंगे। देयर इज नो डाउट बिटवीन दी सोर्स चार्जेस एंड टेस्ट चार्जेस। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, और टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जो सोर्स चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया उसको वो एक्सपीरियंस करेगा, उधर जाके वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता है। Okay, I hope now it is clear electric field, source charges and test charges. Okay, now जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कितना क्रिएट हुआ, कितना कम बना इलेक्ट्रिक फील्ड, या कितना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम कैसे जानेंगे? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में कोई लाइंस होती ही नहीं है। दीज आर एन इमेजिनरी लाइंस जो हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए ही यूज किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में नहीं होती हैं। दीज आर एन इमेजिनरी लाइंस होती हैं। सो एज यू कैन सी हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलो
बच्चों अब देखते हैं कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी बनेंगी। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड बनती हैं। इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएंगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड रहेंगी, अंदर की तरफ आएंगी। So now here if there are two charges, दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी दोनों क्योंकि वो पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ जाएंगी, हमें पता है रूल कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाएंगी। तो इस वाले से भी कहाँ जा रही हैं, आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल रही हैं। इस वाले से भी कहाँ जाएंगी बेटा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेंगी। और दोनों में ऐसे शो होगा कि दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, राइट। एंड अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और दूसरा आपने लिया है एक नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगा बेटा। नाउ हियर एज वी कैन सी कि जो पॉजिटिव का क्या था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, तो यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये देखिए आप, बाहर की तरफ एरो बना हुआ है। एंड नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल ऑलवेज मूव इनवर्ड, तो अंदर की तरफ जा रही हैं। तो इस तरह से एक लूप क्रिएट हो जाता है जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात की जाती है। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर हो गई हैं। ओके, now let's move to the another topic, that is electric field lines properties. So चलिए अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है आपकी, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसी होती हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इसको नोट कर लीजिए, देन आई विल ड्रॉ इट। ओके, सो आई होप आपने सबने ये नोट कर लिया होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एवर इंटरसेक्ट। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं। इसका मतलब क्या है कि आपकी कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में, बिकॉज हमेशा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होती है। तो अगर आप डायरेक्शन लेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दो डायरेक्शंस शो होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, या पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहे हैं, या तो इनवर्ड जाएगा या आउटवर्ड जाएगा, राइट। सो टू डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होती हैं। सो ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी आती है कि फील्ड लाइंस are always perpendicular to the conductor। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलरली मूव करती हैं, पैरेलल मूव नहीं करती हैं कंडक्टर के। ओके, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर मूव करती है, नॉट पैरेलल। देन थर्ड नंबर है आपका, नो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर नंबर ऑफ फील्ड
lines are directly proportional to the amount of charge ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बन रही हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू दी अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी कि अगर आपकी फील्ड लाइंस इतनी बन रही है और एक बार आपकी फील्ड लाइंस इतनी बन रही हैं तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज डिनोट कर रहा है। जिसका ज्यादा चार्ज होगा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, जिसका कम चार्ज है तो वहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, स्ट्रेंथ कम होगी वहां पर। ओके, देन इज द नंबर 4 कि फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट longitudinally on account of attraction। यानी कि ये जो आप अट्रैक्शन वाला देख रहे हैं यहाँ पर, अट्रैक्शन वाला इसमें से ये वाला है ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं, फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कैसे हो रही है, देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना फील्ड लाइंस की, और कैसे हो रही है, लॉन्गिट्यूडनली हो रही है, राइट। सो जैसे आपने ग्लोब में पढ़ा था कि ये जो आप पढ़ते हो तो ग्लोब में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है लैटिट्यूड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं हम उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो आपकी वर्टिकल आती है, ये आपकी वर्टिकल आती है ना, ये आपकी क्या है। तो आप जब देख रहे हो कि जब ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्ट होने से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। किस पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आपकी, कि लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ऑन द अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आपका एक प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, प्रेशर, लेटरल प्रेशर हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ दिस रिपल्शन की वजह से वो क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, दूर जा रही है लाइंस, पास नहीं आ रही, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, दूर जा रही है, ठीक है। तो इसकी एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस exert lateral pressure on account of repulsion। जब रिपल्शन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, खिंचाव क्रिएट हो रहा है। तो these are the properties of the electric field lines। I hope these properties are clear to everyone। Okay, now let's see कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने अभी बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपने ये अभी पढ़ा है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, इसको पता लगाने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जिससे आप पता करेंगे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग बन रही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक लेट्स स्टार्टेड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट विल टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय E is equal to F upon Q,
इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any point is the strength of electric field at that point. So it is defined as the ratio of force to the charge, to the unit charge, and it is given by E is equal to F upon Q naught. तो यहाँ से आप मुझे इसका SI यूनिट बता सकते हैं. सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, SI यूनिट क्या हो जाएगी बेटा फॉर्मूले से, दैट इज इक्वल टू फोर्स की क्या होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम. सो न्यूटन पर कूलम, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है दैट इज न्यूटन पर कूलम, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर? आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझ में आ गया है, राइट. मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका ये होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. ओके, नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम देख लेंगे क्या बनता है आपका. ठीक है. सो सपोज अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है आपके पास पॉजिटिव Q, और उसका आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है किसी दूसरे पॉइंट पर, तो हाउ विल यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a point charge. पॉइंट चार्ज की वजह से आप देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करना है. तो सपोज आपका एक चार्ज है पॉजिटिव Q यहाँ रखा हुआ है, एक कोई चार्ज Q आपका यहाँ रखा हुआ है, और आपको इसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है. इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है किसी एक पॉइंट P पर. ठीक है. यहाँ पर आपने फाइंड करनी है, सपोज ये O पर रखा हुआ है और आपने फाइंड करना है P पॉइंट पर, राइट. P पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है. यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. लेट्स से जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है वहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देते हैं. ठीक है. तो लेट्स से टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस ले लिया है R0, राइट. अब यहाँ पे जब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और Q0 क्या कर रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है, उस फील्ड को, उस जो फोर्स है उसको एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज. ठीक है. अभी कितना फोर्स क्रिएट किया है इसने, कितना स्ट्रॉन्ग है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट वाला, राइट. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाएंगे. सो यू विल गेट F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. क्लियर. और अगर मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो एक R कैप भी आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. क्यों? क्योंकि दोनों कैसे चार्ज हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगी, तो इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स आएगा. ओके. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और R कैप आ गया. क्लियर. नाउ E फाइंड करना है, तो E के लिए आपके पास फॉर्मूला है, उसी में पुट कर दीजिए. E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट फॉर्मूला है आपके पास, right. So just put in this formula the value of F. You will get 1 upon 4 pi epsilon naught Q
ये Q से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा Q अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ओके, अब अगर इस आर कैप को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब एंड आर टू वेक्टर। आई होप, क्योंकि आर कैप की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ओके, सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल्सो क्लियर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्लियर हो गई होगी। सो आज की वीडियो में आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, उसके फॉर्मूला को पढ़ा एंड हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस ऑल्सो यू हैव स्टडीड। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।